प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अब वचन से सीखेंगे। एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें मिकाएल और अजगर के साथ उसका युद्ध होगा। आपको मालूम है ये कौन सा मिकाएल है? ये वही मिकाएल है जिसने डैनियल के वक्त में, जब दानियल जी प्रेयर कर रहे थे और उन्होंने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर की थी। ध्यान दें, सही मायने में डैनियल 21 दिन की फास्टिंग में नहीं बैठे थे, वो 7 दिन की फास्टिंग में बैठे थे। किस किस को सुनाई दे रहे हैं? सिर्फ 7 दिन की उपवास प्रार्थना में वो बैठे थे, पर उनकी प्रार्थना का रिप्लाई नहीं आया, इसलिए वो 7 दिन और बैठ गए। तो कितने हो गए? 14 दिन हो गए। फिर रिप्लाई नहीं आया तो वो 7 दिन और बैठ गए, तो कितने हो गए? 21 दिन बीत गए। और मिकाएल जी नीचे आए और नीचे आते ही उन्होंने डैनियल जी से क्या कहा? क्षमा चाहता हूं। कौन कह रहे हैं? स्वर्गदूत। क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं, मुझे आपका उत्तर लाने में देरी हो गई। इसका मतलब उत्तर, हमारे उत्तर लाने वाले एंजल्स हैं, पर सबके नहीं, सबके नहीं, केवल उनके जिनकी रिलेशन परमेश्वर के साथ सही है। तो उसने कहा मैं क्षमा चाहता हूं। आप, बड़ी हैरानी की बात है, स्वर्ग से मिकाएल स्वर्गदूत, समझ पा रहे हैं, वो लेकर आया, संदेश लेकर आया, मैसेज देकर। तो वहां पर युद्ध चल रहा था। उसने कहा कि मुझे देरी हो गई। डैनियल ने पूछा कैसे देरी हो गई? तो उसने बताया कि मैं ऊपर से जब आपका उत्तर लेकर आ रहा था तो लूसीफर मेरे साथ युद्ध करने लगा और क्या कहने लगा? मैं ये उत्तर तुझे नीचे लेकर जाने नहीं दूंगा। लेकिन एंजल ने कहा मैं इसलिए लेकर आ पाया क्योंकि आपने उपवास प्रार्थना बंद नहीं की। कुछ लोग क्या करते हैं? उत्तर तो आ नहीं रहा, चल छोड़ परे, चर्च नहीं जाते। आशीष तो मिल नहीं रही, चल छोड़ परे, आप प्रेयर ही नहीं करते। पता नहीं परमेश्वर दी की मर्जी है, रब मैनू चंगा करेगा या नहीं करेगा। पता नहीं रब की चाहता है। मैं तो ना थक गई, मैं तो ना थक गया। पहला पड़ोसियां तो किराया मंगते रहे, हुण चलो रब ने इस जोगा बनाता कि असी अपना किराया दे सकीए, फिर भी रब कुछ नहीं करता। वो तेनू रब ने किराए जोगा बनाता ही, ये भी तो रब ने किया है। हाँ या ना? पहला मंग के जाता सी, वो ठीक सीगा कि हुण ठीक है? पर ध्यान देना इस बात के ऊपर, डैनियल कहता है कुछ हो जाए तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा जब तक उत्तर नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था उसने भी किया। वो कहती है मैं तब तक यीशु की सभाएं अटेंड करती रहूंगी जब तक पल्ला नहीं छू लूंगी, जब तक चंगी नहीं हो जाऊंगी। एक और व्यक्ति था जिसका नाम याकूब। याकूब के पास स्वर्गदूत आया और वो आशीष दिए बिना जा रहा था। उसने क्या किया? उसका पट पकड़ लिया। किसका? किसका पकड़ सकते हैं आप? उसने पकड़ लिया। स्वर्गदूत कह रहा छोड़, कह रहा नहीं पहले आशीष दे। अरे छोड़, कहता आशीष दे। हालेलुया। चर्च, आपके पास अगर जिद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चर्च में आज आपको भी बोलना चाहता हूं, जिद पकड़ लो, कुछ हो जाए हमें भी अपनी आत्मिक आंखें खुलवानी है, कुछ हो जाए हमें भी परमेश्वर को देखना है। कम से कम मरने से पहले एक बार तो यीशु मसीह के दर्शन करने हैं। अगर आप ठान लें तो आपकी जीत है, आप जीत जाएंगे। मैंने ठान लिया था कि मैं यीशु मसीह आपको देखना चाहता हूं। आप उसको दिखाई दिए, आप मूसा को दिखाई दिए, आप इसको दिखाई दिए, बहुतों के नाम गिनवाए मैंने। प्रभु आपने पौल को भी तो दिखे थे आप,
आप यूहन्ना को भी दिखे थे, आप मरने के बाद पतरस को भी दिखे, तो मुझे भी आप दिखाई दें। तो यीशु मसीह मुझे बार बार आवाज आती थी, ना 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 बहुत मुश्किल है, ना 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 ऐसे कैसे हो जाएगा, वो थे, तू है। अरे प्रभु नहीं, मैं करूंगा। और मैंने क्या किया, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 5 घंटे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, मुझे कई साल लग गए और मैं एक दिन 18 घंटे तक पहुंच गया। पर एक काम मैंने कभी नहीं किया, वो क्या था, चर्च जाना बंद नहीं किया। एवरी संडे चर्च, एवरी संडे चर्च, और हर बार इतवार को नया सीख कर आता, नया जुनून होता, नया जोश होता। काफी लोग ऐसे थे जो उल्टा पुल्टा सीखते थे। आज पास्टर जी ने कपड़े ठीक नहीं पहने थे, आज फलानी चीज थी, वो इस तरीके के काम करते थे। मैं कहता था आज का सरमन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत आशीषित किया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना का लेवल ऊपर चला गया। जिस दिन 18 घंटे प्रार्थना करते 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 मुझे पूरे 2 महीने हो गए, और मैं अपने प्रेयर रूम में था, और मैं प्रार्थना कर कर जब 2 महीने बाद उठा, मीन्स लगातार उठता था, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि घुटनों पर ही नहीं, मैं कभी खड़ा हो गया, कभी बैठ गया, कभी चौकड़ी मार ली, कभी चलने लगा, पर 18 घंटे परमेश्वर को देता था। उस समय दे सकता था, मेरे पास वक्त था। 18 घंटे लगातार 2 महीने बाद मुझे कोई मिलने आया, और जैसे वो मुझे मिलने आया तो उसने बोला पास्टर जी, और मैंने बोला हाँ जी बॉस, उठा नीचे। जैसे मैंने बोला आपके साथ कोई और आया है, जो आया था वो भी नीचे, होश नहीं होती, मैं टच नहीं कर रहा था किसी को, जो आया वो ब्लिस। तो बहुत लोग आशीषित हो रहे थे। इवन के मेरी एक चद्दर थी जिसको कोई धोने के लिए लेकर गया, और रात को बारिश आ गई, उन्होंने वो चद्दर उठाई और अपनी वाइफ के पास गिरा दी। तो रात को वाइफ को ठंड लगी, वाइफ ने वो चद्दर ले ली। तो सुबह पता लगा वाइफ के हाथ पैर मुड़े हुए थे, सुबह पता लगा वो सीधे हो गई। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, लगातार मैं प्रार्थना में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक दिन आया, एक रात के वक्त में, उस समय भी मैं 18 घंटे की प्रार्थना में था, और रात को मुझे एक आवाज आई, क्या तू मुझे जानता है? और हम 12 लोग थे, और मैं घुटनों पर था, पांव मुझे दिखाई दे रहे थे, और मैंने सबसे कहा सुनो सुनो, यहां यीशु है। मैंने उसके पांव देखे, और उसने कहा क्या कोई आवाज आ रही है? वहां जो लड़के थे, मैंने बोला हाँ। वो कह रहा क्या तू मुझे जानता है? मैं बचपन था, माइंड में ये था नहीं कि यार उससे बात करें, इनसे क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसके पांव देखे, इवन के पांव को टच किया, प्रॉपर मैंने उनके पांव को टच किया, मेरे हाथ हवा में थे, और मैं प्रॉपर उनके हाथ पांव को ऐसे टच कर रहा था। और उसने कहा मुझे तेरी जिद अच्छी लगी। आज बहुत से लोग स्टार से सुपरस्टार बन गए, जिद है। बहुत से लोग चैंपियन बन गए, आम इंसान थे, जिद थी। किस किस को सुनाई दे रहा है? मार्टिन लूथर बड़ा व्यक्ति बन गया, कैसे? जिद थी। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उनकी जो जिद है वो उनके लेवल पर ठीक है, हमारी जो जिद है वो यीशु के लेवल पर ठीक है। आपकी जिद अच्छी होनी चाहिए। किस किस को सुनाई दे रहा है? डैनियल की एक जिद थी कि मेरा उत्तर अभी आना चाहिए, अभी मतलब अभी, 7 दिन में आना चाहिए। नहीं आया, जिद थी, कोई नहीं 7 दिन और रखेंगे पर अभी आना चाहिए।
7 दिन और रखे, नहीं आया। उसने बोला डोंट वरी, 7 दिन और रखेंगे पर आना चाहिए। और 7 दिन और रखा, उत्तर आ गया।